प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग गूंगे नामक कहानी को आगे पढ़ते हैं। घृणा से विक्षुब्ध होकर चमेली ने कहा, क्यों रे, तूने चोरी की है? गूंगा चुप हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया। चमेली एक बार क्रोध से कांप उठी। देर तक उसकी ओर घूरती रही। सोचा, मारने से यह ठीक नहीं हो सकता। अपराध को स्वीकार करा दंड ना देना ही शायद कुछ असर करे। और फिर कौन मेरा अपना है? रहना हो तो ठीक से रहे, नहीं तो फिर जाकर सड़क पर कुत्तों की तरह जूठन पर जिंदगी बिताए, दर दर अपमानित और लांछित। आगे बढ़कर गूंगे का हाथ पकड़ लिया और द्वार की ओर इशारा करके दिखाया, निकल जा। गूंगा जैसे समझा नहीं, बड़ी बड़ी आंखों को फाड़े देखता रहा। कुछ कहने को शायद एक बार होठ खुले भी, किंतु कोई स्वर नहीं निकला। चमेली वैसी ही कठोर बनी रही। आपके मुंह से भी साथ साथ कहा, जाओ, निकल जाओ। ढंग से काम नहीं करना है तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। नौकर की तरह रहना है, रहो, नहीं तो बाहर जाओ। यहाँ तुम्हारे नखरे कोई नहीं उठा सकता। किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं है, समझे? और फिर चमेली आवेश में आकर चिल्ला उठी, मक्कार, बदमाश, पहले कहता था भीख नहीं मांगता और सबसे भीख मांगता है। रोज रोज भाग जाता है। पत्ते चाटने की आदत पड़ गई है। कुत्ते की दुम क्या कभी सीधी होगी? नहीं, नहीं रखना है हमें। जा तू इसी वक्त निकल जा। किंतु वह क्षोभ, वह क्रोध सब उसके सामने निष्फल हो गए। जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती, वैसे ही उसने भी कुछ नहीं कहा। केवल इतना समझ सका कि मालकिन नाराज है और निकल जाने को वह कह रही हैं। इसी पर उसे अचरज और अविश्वास हो रहा है। चमेली अपने आप लज्जित हो गई। कैसी मूर्खा है वह! बहरे से जाने क्या क्या कह रही थी। वही क्या कुछ सुनता है। हाथ पकड़कर जोर से एक झटका दिया और उसे दरवाजे के बाहर धकेल कर निकाल दिया। गूंगा धीरे धीरे चला गया। चमेली देखती रही। करीब घंटे भर बाद शकुंतला और बसंता दोनों चिल्ला उठे, अम्मा, अम्मा, क्या है? चमेली ने ऊपर ही से पूछा। गूंगा, बसंता ने कहा, किंतु कहने के पहले ही नीचे उतर कर देखा। गूंगा खून से भीग रहा था। उसका सिर फट गया था। वह सड़क के लड़कों से पिट कर आया था, क्योंकि गूंगा होने के नाते वह उनसे दबना नहीं चाहता था। दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। और चमेली चुपचाप देखती रही कि इस मूक अवसाद में युगों का हाहाकार भर कर गूंज रहा है। और ये गूंगे अनेक अनेक हो संसार में भिन्न भिन्न रूपों में छा गए हैं, जो कहना चाहते हैं पर वह कह नहीं पाते, जिनके हृदय की प्रतिहिंसा न्याय और अन्याय को परखकर भी अत्याचार को चुनौती नहीं दे सकती, क्योंकि बोलने के लिए स्वर होकर भी स्वर में अर्थ नहीं है, क्योंकि वे असमर्थ हैं। और चमेली सोचती है, आज दिन ऐसा कौन है जो गूंगा नहीं है? किसका हृदय समाज, राष्ट्र, धर्म और व्यक्ति के प्रति विद्वेष से, घृणा से नहीं छटपटाता? किंतु फिर भी कृत्रिम सुख की छलना अपने जालों में उसे नहीं फंसा देती, क्योंकि वह स्नेह चाहता है, समानता चाहता है। यहीं पर गूंगे नामक पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।